टॉपिक गुड शुरू मॉर्निंग करते हैं। सर। गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक शुरू करते हैं, फ्लूइडाइज्ड बेड। हमने थोड़ा बहुत उस दिन बताया भी था फ्लूइडाइज्ड बेड कम्बस्टन के बारे में, लेकिन आज उस टॉपिक में जितना पढ़ना है आपको पूरा बता देंगे, फिर अगले अगले दिन पे अगला टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्लूइडाइज्ड बेड होता क्या है। फ्लूइडाइज्ड फ्लूइड से लिया गया है। फ्लूइडाइज्ड बेड आपका एक टर्म फ्लूइड से लिया गया है। फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, कुछ चीजें फ्लूइड की मतलब इसमें प्रॉपर्टी आ जाती है, इसलिए इसको फ्लूइडाइज्ड बेड कहा जाता है। फ्लूइड जैसे किसी भी आप कहीं भी रख दो, तो फ्लूइड अगर कहीं भी रख दो तो उसकी जगह ले लेता है। प्लस फ्लूइड में अगर आप बॉइलिंग करो या जैसे कुछ बॉइलिंग करो, जब बॉइलिंग होता है देखो नीचे का पानी ऊपर, ऊपर का पानी नीचे, हमेशा घूमता रहता है ना। अगर आप तेज बॉइलिंग करो तब देखो घूमता रहता है ना। या फिर अगर फ्लूइड में कोई भी चीज हम डाल देते हैं और उसको हिलाते हैं, मतलब फ्लूइड में कोई भी पॉट हो उसमें, या फिर आपका मग हो, किसी में कोई भी हो, उसमें आपने पानी ले लिया, पानी एक तरह से फ्लूइड ही है, उसमें आप कुछ भी अगर डाल दीजिए उसके बाद हिलाइए तो ऐसा नहीं कि एक ही जगह रुका रहेगा, वो हर जगह मूव कर सकता है। यही तो है। जैसे आप फ्लूइड में अगर मान लीजिए आप खुद पानी में अगर कूदते हैं, पानी में तैरते हैं, तो आप कहीं भी जा सकते हैं, नीचे ऊपर अगल बगल कहीं भी जा सकते हैं। तो इसको इन सब प्रॉपर्टी जिस चीज में हो उसको हम फ्लूइड कह सकते हैं, फ्लूइड कह सकते हैं। तो फ्लूइडाइज्ड बेड में यही है। अभी जो इसके पहले हम लोग पढ़े थे गैसिफिकेशन। गैसिफिकेशन क्या करते थे, हम लोग गैस बनाते थे, जो कंबस्टिबल गैस होती है वो हम लकड़ी से या किसी भी बायोमास से हम बनाते हैं। उसमें था फिक्स्ड बेड, मतलब बेड मीन्स जिसके ऊपर कोल जलता है या लकड़ी जलती है वो फिक्स्ड होता था। इसमें फ्लूइडाइज्ड बेड में क्या है, फ्लूइडाइज्ड बेड में बेड की साइज घट बढ़ सकता है, बेड का साइज में घट बढ़ सकता है। इसमें सबसे प्रिंसिपल अगर कहा, सबसे जो इसमें पहला जो लिखा गया है, फ्लूइडाइज्ड बेड इज टेक्नोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स मल्टीपल फेजेस। आप फेज अलग अलग जान फेज क्या होता है, जैसे कहा गया है कि मल्टीपल फेजेस। अगर हम कहें कि पानी के डिफरेंट फेज क्या क्या हैं, वाटर के डिफरेंट फेज क्या क्या हैं, तो आप क्या कहेंगे। अगर हम कहें कि वाटर के डिफरेंट फेज क्या क्या हैं, तो आप क्या कहेंगे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना। यस यस सर। पानी के डिफरेंट फेज क्या क्या हो सकता है, पानी का सॉलिड डिफरेंट लिक्विड फेज गैस। क्या क्या हो सकता है। सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है ना। हाँ, सॉलिड लिक्विड गैस। तो जैसे अगर कहीं किसी पाइप में अगर पानी फ्लो हो रहा है तब तो हम कहेंगे वो सिंगल फेज फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर उसी पाइप में जैसे जैसे हम कह सकते हैं जो सीवेज का पाइप होता है उसमें पानी सॉलिड सब मिला के फ्लो होता है, तो उसको हम कहते हैं, कह सकते हैं मल्टी फेज। मतलब दो चीज, सॉलिड भी है लिक्विड भी है, उसको हम मल्टी फेज कह सकते हैं। तो वही है सॉलिड लिक्विड गैस। जैसे आपने एकदम सही कहा कि वो तीन फेज हुआ पानी का, और अगर कोई एक या अधिक अधिक फेज एक साथ आ गए तो हम मल्टी फेज कह सकते हैं, इसलिए इसमें लिखा मल्टीपल फेजेस। इसमें इसमें क्या होता है कि हवा भी होती है, सॉलिड भी होता है, दोनों होता है। इसमें हवा भी रहती है और सॉलिड भी रहता है। इसमें क्या लिखा, अलाउइंग फॉर एफिशिएंट कांटेक्ट बिटवीन देम, therefore it is widely used in the chemical industry, metallurgy and oil and thermal power generation। जैसा कि हमने बताया था, या अभी उसको छोड़ दीजिए पहले का, हम इसमें इसमें आप ये फिगर देखिएगा। सबसे बेसिक खाली हम इसमें बताना चाहें तो इसमें सबसे पहले आप देखिएगा, ये पूरा होता है, ये पूरा आप देखिएगा, ये पूरा समझ लीजिए एक तरह से यहाँ पे फ्यूल बर्न होता है। फ्यूल या लकड़ी या बायोमास यहाँ पे पूरा पूरा पूरे में रहता है, पूरे में रहता है। और अगर हम बात करें कि इसमें फ्यूल कौन कौन है, आप देख सकते हैं जो राउंड जो इसमें लिखा है सॉलिड पार्टिकल स्टार के रूप में बना है, ये देखिएगा, ये सॉलिड पार्टिकल है, ये देखिएगा स्टार, जो भी स्टार के रूप में बना है इसमें लिखा है, इसलिए सॉलिड पार्टिकल। अभी लिखा देखिए यहाँ पे गैस बबल लिखा है,
गैस बबल जो एकदम से राउंड शेप में है उसको इन्होंने गैस बबल कहा है। और ये और इसके बाद यहाँ से हम सॉलिड एंट्री कराते हैं। कई शेप का हो सकता है, इसमें शेप कई हो सकता है, बस ये खाली है कि इसमें हम बर्निंग करने का तरीका अलग है। इसका भी केवल फ्लूइडाइज्ड बेड का भी काम है, खाली हमें फ्यूल को या फिर लकड़ी को बर्न कराना है बस, लेकिन इसमें तरीका अलग है। जनरली और सब में क्या होता था, हम कहीं पे लकड़ी या कोयला रख देते थे, उसके बाद उसमें आग लगाते थे, वो एजना रखा रहता था। लेकिन इसमें बस अंतर यही, एजना रखा नहीं रहेगा इसमें। अभी हम बताएंगे कैसे कैसे वो जलेगा, लेकिन अभी हम बता दे रहे हैं क्या उसमें रखते हैं। सॉलिड यहाँ से डालते हैं, उसके बाद ऊपर से तो गैस निकलती है, उसके बाद जो सॉलिड इधर बचा होता है जो जल जाता है, कुछ सॉलिड इधर से निकल जाता है, इधर से, और राख इधर से भी निकल सकती है, नीचे से भी निकल सकती है, और नहीं तो जनरली राख इधर से ही निकल जाती है। ठीक है, तो इसमें हम चलिए इसको हटा दे रहे हैं। इसमें सबसे सिंपल यही है कि हम इसमें लकड़ी बायोमास के रूप में कुछ भी रख सकते हैं, लकड़ी या कुछ भी। मान लीजिए हमने स्टार के रूप में जैसे भी है ढेर सारे ऐसे रख दिए, ऐसे मान लीजिए ढेर सारा रखा है। अभी आप स्टार पे मत ध्यान दीजिए, अभी ऐसे ढेर सारा रखा है। ठीक है, बायोमास के पार्टिकल अभी रखे हुए हैं, अभी इसमें कुछ भी काम नहीं हो रहा है, न जल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। अभी मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, पूरा पूरा हमने मान लीजिए भर दिया है इतने ऊपर तक, मान लीजिए हमने इतने ऊपर तक भर दिया है। अभी इसमें सॉलिड ही सॉलिड है, बस ये साइड के बीच में कुछ जगह रहेगी ही, क्योंकि पूरा पैक तो होगा नहीं। हम एक ऊपर एक रखें, एक ऊपर एक रखें, टुकड़े में है या पाउडर में है, तब भी हमने ऐसे रख दिया। उसके बाद नीचे से हम क्या करते हैं, एयर की एंट्री कराते हैं, फोर्स्ड एयर, मतलब हाई वेलोसिटी एयर। ये देखिए आप एरो नीचे से लगा है, नीचे से हम हाई वेलोसिटी एयर की एंट्री कराते हैं। जब हाई वेलोसिटी एयर की एंट्री होगी, अब तब ये देखिएगा, तब जो भी पार्टिकल यहाँ पे हैं उसको ऊपर खींचने की कोशिश करेगी हवा, करेगी कि नहीं करेगी? आप ये बताइए। देखिए ऊपर जितने भी पार्टिकल हैं सबको ऊपर खींचने की कोशिश करेगी, करेगी कि नहीं? यस सर। मतलब ये है, जैसे खुद एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आप लोग अगर कहीं भी जैसे हवा में अगर खड़े हो, अगर खूब तेज हवा चल रही है तो क्या होगा, आपको हवा अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगी, करेगी ना? अब खुद आंधी आ रही है तब देखो, हवा में खड़े हो तो पता लगेगा कि कितना तेजी से हवा हमें ढकेल सकती है, कितना तेजी से हमें ढकेल सकती है। वैसे ही जो इसमें पार्टिकल रखे हैं, जो वो इसमें पार्टिकल रखे हैं, नीचे से जब हवा चलेगी, नीचे से उस पर हवा की वेलोसिटी घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, जैसा कि रिक्वायरमेंट हो। ऐसा हो कि जो इसमें रखे हुए हैं, मतलब जो ये सॉलिड पार्टिकल, जैसे फॉर एग्जांपल एक सॉलिड पार्टिकल अगर हमने मान लिया, मान लीजिए ये सॉलिड पार्टिकल एक जगह पे था, और भी हैं लेकिन हमने और नहीं दिखा रहे हैं। मान लीजिए सॉलिड पार्टिकल है पूरा, और ये यहाँ पे रखा हुआ था, और इसके नीचे ऊपर हर जगह है। अब क्या होगा, यहाँ यहाँ पे हवा चलेगी, इसके सटे हुए हवा जाएगी, ऊपर चली जाएगी। यहाँ से भी हवा चलेगी, वो सटी हुई जाएगी, ऊपर चली जाएगी, जाएगी ना? यस सर। तो हवा नीचे से ऊपर जाएगी तो उसको खींचेगी, तो उसको खींचेगी। अब लेकिन वो एकदम, और उसके बाद यही ऐसे ही सब जितने भी सॉलिड पार्टिकल हैं सब में यही केस होगा, सब में यही केस होगा। तो शुरू में क्या होगा, शुरू में ये पार्टिकल हिलेंगे नहीं। शुरू में जो सॉलिड पार्टिकल है वो हिलेंगे नहीं, क्योंकि हवा की वेलोसिटी कम होगी। लेकिन जैसे जैसे हम हवा की वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम हवा की वेलोसिटी, ये वाली जो हवा की वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे सॉलिड पार्टिकल पे फोर्स बढ़ता जाएगा। फिर एक ऐसी स्टेज आएगी वो थोड़ा हिलने लगेंगे, मतलब थोड़ा ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगेंगे, थोड़ा वाइब्रेट करने लगेंगे। वाइब्रेट करने से क्या होगा, अब ढेर सारे पार्टिकल इसमें रहेंगे। अगर जैसे यहाँ भी पार्टिकल है, यहाँ भी पार्टिकल है, हर जगह पार्टिकल होगा, सब हिलेंगे। तो क्या होगा, अभी मान लीजिए कोयला यहाँ, अभी मान लीजिए यहीं तक खाली था, अभी कोयला या लकड़ी यहीं तक था। अब सबके हिलने से थोड़ा बेड ऊपर तक चला आएगा, थोड़ा बेड ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा यस सर। सर, आएगा। अब आप ये खुद सोच सकते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग एक कमरे में बैठे हो, एकदम ठूस ठूस के बैठे हो, ठीक है, उतनी जगह में बैठ गए, लेकिन अगर उनको कहा जाए हिल, आप थोड़ा थोड़ा हिलना शुरू करिए,
अगल बगल थोड़ा थोड़ा हिलना शुरू करिए, तब उनको जगह ज्यादा लगेगी कि नहीं लगेगी? अब थोड़ा थोड़ा हिलना शुरू करेंगे तो उनको जगह ज्यादा लगेगी। अब जगह ज्यादा लगेगी, थोड़ा ऊपर आ जाएंगे। अब क्या हुआ, ये अब ये थोड़ा ऊपर आ जाएंगे। ऊपर आने से क्या हो गया, अब पूरा पूरा सॉलिड नहीं रह गया। अब इसके बीच में हवा भी रहेगी ज्यादा। पहले क्या था, हवा बहुत कम थी, समझ सकते हैं, नहीं थी। अब क्या होगा, जैसे ही ऊपर आ जाएगा, ऊपर किस कारण से आया है, इसका मतलब बीच में हवा जरूर है, क्योंकि हमने मास तो और डाला नहीं है, हमने और मास नहीं डाला है। मास तो पहले वाला जितना था उतना ही है, लेकिन हवा के कारण बेड का साइज थोड़ा बढ़ गया, मतलब थोड़ा सा ऊपर आ गया। उससे क्या होगा कि अब उसमें थोड़ा सा एयर आ गई है, एयर आ गई है। अब वो कुछ फ्लूइड के स्टेट में आ गया है। फ्लूइड के स्टेट में इस तरह आ गया है कि अगर उस स्टेज में अगर आप इसको हिलाओ, मतलब अगर इसमें सॉलिड पार्टिकल थोड़ा ऊपर आ गया है, और अगर आप इसको ऐसे ऐसे हिलाओ, मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे हिलाओ, तो एकदम पानी की तरह हिलेगा। मतलब इसका जो लेवल होगा वो पानी की तरह, जैसे ऐसे हिलेगा जैसे इसमें पानी भरा हुआ है। अगर आप इसको अगल बगल ऐसे हिलाओगे, तो एक वीडियो भी हम आपको भेजेंगे, उसमें दिखेगा। अगर आप इसको हिलाओगे तो पानी की तरह हिलेगा, क्योंकि उसमें अंदर से हवा भी आ रही है, तो पूरा पूरा सॉलिड नहीं है, तो कुछ लिक्विड की तरह बिहेव करेगा। तो इसलिए भी कर सकते हैं कि इसको कहा जाता है लिक्विड फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्टन। और कंबस्टन इसलिए जोड़ दे रहे हैं कि इसमें हम जब आग जला देंगे तो हो जाएगा फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्टन, और नहीं तो फ्लूइडाइज्ड बेड रहेगा, जब तक आग इसमें नहीं लगाएंगे। अब इसमें हम आग बाहर से भी डाल सकते हैं, मतलब चाहे बर्नर के थ्रू, यहाँ से बर्नर के थ्रू आग डाल सकते हैं। जैसे आप ये बर्नर के थ्रू, मतलब जैसे ऑक्सी एसिटिलीन गैस की वेल्डिंग करते हैं, वैसे यहाँ से नोजल के थ्रू इसमें आग डाल सकते हैं। आग आप किसी भी मेथड से डालिए, उससे नहीं मतलब है, वो तो शुरुआत करने का तरीका है। उसके बाद जलना शुरू होगा, फिर अंदर का काम होगा। और लेकिन अगर हम नीचे से वेलोसिटी और बढ़ा दें, अगर हम नीचे से वेलोसिटी बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? अगर हम बढ़ा देंगे ज्यादा तो क्या होगा, कोई बताएगा? अगर हवा की वेलोसिटी नीचे से ज्यादा बढ़ा दिया तो क्या हो सकता है? सर पार्टिकल्स को ऊपर उठा देगा। ऊपर उठा देगा और बाहर भी निकल सकता है, क्योंकि यहाँ खुला है, ऊपर खुला है। इतना कम जगह नहीं रहती है, मतलब इतना जगह रहती है कि यहाँ से निकल सकता है। इसलिए हमें वेलोसिटी को मेंटेन रखना पड़ता है। उतनी वेलोसिटी रखेंगे जिससे कि ये इसी चैम्बर के अंदर ही रहें। इतनी वेलोसिटी रखेंगे जिससे कि इसी चैम्बर के अंदर ही सॉलिड पार्टिकल रहे जब तक जलना हो। जलने के बाद जब राख बनेगी तो राख में जाएगा, जलने के बाद जो स्मोक इसमें राख के साथ जाएगा, लेकिन जलने के पहले जिससे इतने वेलोसिटी रखेंगे जिससे कि इसी में मेंटेन रहे, नहीं तो बाहर चला जाएगा, फिर अनबर्न पार्ट चले जाएंगे, तो नुकसान होगा हमारा। तो इसमें एक, ठीक है, एक टर्म आता है मिनिमम फ्लूइडाइजेशन वेलोसिटी, मतलब ऐसी एयर की वेलोसिटी जिसमें ये बेड फ्लूइड की तरह बिहेव करता है, उसको हम कहते हैं मिनिमम फ्लूइडाइजेशन वेलोसिटी। मतलब एयर की ऐसी वेलोसिटी जिसमें ये जो भी इसमें हमने इंटर किया है, जो भी इसमें सॉलिड पार्टिकल डाले हैं, या फिर एक चीज इसमें और हम करते हैं, पूरा पूरा सॉलिड नहीं भरते हैं। एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो पूरा पूरा सॉलिड नहीं डालते हैं। इसमें सबसे सिंपल है बालू। जैसे आप देखते होंगे कहीं, अगर आप बालू में देखिए भूनते हैं कुछ, आप देखिए लावा भी भूनते हैं, वो सब भी भूनते हैं, बालू में भूनते हैं लैया, तो वैसे ही इसमें भी आप बालू रख सकते हैं। बालू और उसको मिक्सचर, मतलब लकड़ी का मिक्सचर, उससे क्या होता है कि हीट का ट्रांसफर अच्छा हो जाता है, मिक्सिंग अच्छी हो जाती है, और कोई वो नहीं है। ठीक है, बालू रखने से क्या होगा, वो गर्मी थोड़ा मेंटेन भी रखता है, और लकड़ी को अच्छा वो गर्म भी करेगा, जल्दी जलाएगा। नहीं तो खाली खाली लकड़ी रहेगी तो वो उतना हीट ले नहीं पाएगा, ना जल पाएगा। बालू भी रख सकते हैं, और उसमें एक चीज और जोड़ते हैं, लाइम स्टोन भी जोड़ते हैं। लाइम स्टोन इसलिए भी जोड़ सकते हैं, वो सब अलग अलग चीजें हैं एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। लाइम स्टोन इसलिए जोड़ते हैं जिससे कि प्रदूषण कम हो जाए। लाइम स्टोन का प्रॉपर्टी होती है, वो गैस जो हार्मफुल गैस होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, वो तो अलग चीज है। लेकिन फ्लूइडाइज्ड बेड मतलब यही है कि हम नीचे से हवा पास करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो भी सॉलिड पार्टिकल होगा धीरे धीरे उठना शुरू हो जाएगा और वाइब्रेट करेगा, उसके बाद हल्का फुल्का उठेगा उठेगा, लेकिन वो ज्यादा नहीं उठ पाएगा, क्योंकि देखिए कोई भी सॉलिड पार्टिकल है, अगर
अगर ये हमारा हाथ देख रहे हैं ना, अगर नीचे से मान लीजिए प्रेशर पड़ रहा है उठेगा तो, लेकिन ये हल्का सा भी तिरछा होगा गिर जाएगा। अब देखिए, कभी आप देखिए कोई बड़ी चीज जब होती है उसमें हवा तेजी से लगती है, लेकिन अगर वो साइड में आ गया तो हवा धीरे हो जाती है। मतलब अगर नीचे से हवा लगेगी, हमारा हाथ देखिएगा, अगर मान लीजिए इधर से हवा लग रही है तो तेजी से लगेगी, फोर्स बहुत तेजी से हमारे हाथ में लगेगा। लेकिन अगर हाथ ऐसे हो गया तो फिर हवा धीमी हो जाएगी, मतलब इस पर फोर्स कम लगेगा। तो वैसे ही सारे पार्टिकल हमेशा बराबर नहीं होते हैं, तो कभी इसमें तेज लगता है तो हल्का उड़ जाते हैं, जैसे ही डाउन होता है फिर गिर जाता है, फिर उड़ जाता है फिर गिर जाता है। ऐसे ही इसमें उठते गिरते रहते हैं जब तक कि पूरा जल ना जाए। ठीक है। अब फ्लूइडाइज्ड बेड के, अब इसमें एक सेकंड फिगर आप देखिएगा, इसमें तो अभी जो हम बता रहे थे, इसमें देखिएगा, इसमें पैक्ड बेड है, मतलब अभी इसमें कुछ भी हवा नहीं चलाई गई, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। इतनी इतनी हाइट है ये, अगर हम कहें ये हाइट है। इसके बाद अब हम थोड़ा सा हवा नीचे से चला दिए, अब इतनी हाइट मान लीजिए यहाँ तक पहुंच गया है। इसी को HMF इन्होंने कहा है, मतलब कि मिनिमम फ्लूइडाइज्ड बेड की जो वो होता है कि इतने में जो है वो फ्लूइड की तरह बिहेव करना शुरू हो जाएगा और यहां तक करेगा HF। उसके बाद फिर अगर हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो उड़ जाएगा सब। इसके बाद अगर एयर की वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो सब हमारा इस कंटेनर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। इसमें ये सब अलग अलग स्टेज हो सकते हैं। पहला स्टेज में है एकदम पैक्ड है, दूसरा स्टेज में है कुछ हवा हमने स्पीड बढ़ा दिया, थोड़ा वाइब्रेशन होने लगा है, तीसरे स्टेज में क्या है, वाइब्रेशन के अलावा थोड़ा मूवमेंट भी होने लगा है, और चौथे में क्या है, स्केप अवे, मतलब ये बाहर चला जाएगा। ठीक है। इसमें इस फिगर में कोई कुछ पूछना चाहता है? आगे चलें? सर एक बार फिर से समझा दीजिए सर। अच्छा, हाँ सर, थोड़ा एक पहले वाले ओवरव्यू में दे क्या है, दीजिए। इसको हम पहले हटा देते फिगर में से। एक ही है ये सब फिगर, एक ही चैम्बर है, उसको अलग अलग खाली दिखाया गया है। चैम्बर एक ही है, मतलब यहाँ पे नीचे से गैस फ्लो हो रही है, सिंपल स्कीमेटिक डायग्राम है। यहाँ से नीचे से गैस ऊपर फ्लो हो रही है, और यहाँ पे एक ग्रेट है, मतलब इसके ऊपर जो भी सॉलिड पार्टिकल रखे हुए हैं ये सब सॉलिड पार्टिकल है, इतना ऊपर तक भरा हुआ है। अभी हवा नहीं फ्लो करा रही नीचे से, अभी हम यहाँ खाली गैस दिखाए हैं, या फिर हम कह सकते हैं बहुत स्लो हवा है, नेग्लेक्टेबल। उसके बाद फिर हम यहाँ से स्पीड बढ़ा दिए, उसके बाद हम हवा की स्पीड बढ़ा दिए, अब वाइब्रेशन शुरू हो गया, तो हाइट अपने आप थोड़ा बहुत ऊपर हो जाएगी। ये हो गया, अब हाइट हो गई जिसमें थोड़ा बहुत वाइब्रेशन शुरू हो गया। इसके बाद और हम स्पीड बढ़ा दिया, अब स्पीड बढ़ाने से अब हाइट थोड़ा और इसलिए बढ़ जाएगी, सॉलिड पार्टिकल यहाँ तक पहुंच जाएंगे, मतलब अब कुछ मूवमेंट शुरू हो गया, मतलब कोई ऊपर जाएगा, कोई नीचे आ रहा होगा, मतलब इसी में मूवमेंट शुरू हो गया। जैसे बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग क्या होता है, पानी ऊपर जाता है, नीचे आता है, नीचे ऊपर जाता है, ऐसे मिक्सिंग होती रहती है। तो ये और वेलोसिटी बढ़ाने से ये हो जाएगा, ये तीसरा स्टेज आ जाएगा। उसके बाद अगर हम और वेलोसिटी बढ़ा देंगे, अब क्या होगा, अब इतना वेलोसिटी हो जाएगी कि वो रुक ही नहीं पाएगा, जो भी सॉलिड पार्टिकल होगा अब उसके वेट से ज्यादा हमेशा, अब उसका जो भी वेट के कारण जो फोर्स नीचे लग रहा होगा, लेकिन उसको उससे ज्यादा फोर्स होगा ऊपर ले जाने वाला। अब ऊपर ले जाने वाला उससे ज्यादा हो जाएगा, तो पूरा जितने पार्टिकल है सब उड़ जाएंगे। ये वाला तीसरे स्टेज में वो आएगा, इसमें नहीं उड़ेगा, तीसरे में जब स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो उड़ जाएगा। ठीक है। यस सर। और अभी कोई कह रहा था कुछ? अभी हम एक वीडियो, हमने इसमें लिंक भी डाला है, उसको आप वीडियो भी देख लीजिएगा, यूट्यूब का है, उसमें एनिमेशन टाइप का है कुछ, तो उससे और समझ आ जाएगा। लेकिन इसमें समझ तो आ गया होगा ना, इसमें कोई बहुत हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। कोई दिक्कत हो बताइए, फिर से बताएंगे। नो सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब इसके बारे में और आगे बताते हैं। इसका अगर एडवांटेज की बात करें, मेन एडवांटेज की बात करें, इसमें हम
लिक्विड, और इसमें हम क्या कर सकते हैं कि खराब क्वालिटी का फ्यूल भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम खराब क्वालिटी का फ्यूल भी यूज कर सकते हैं। खराब क्वालिटी मतलब यह है कि जैसे खराब क्वालिटी का मतलब हम जैसे ये कर सकते हैं कि जैसे जो म्यूनिसिपल वेस्ट मिलता है इसको भी हम अच्छी तरह जला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। और खराब क्वालिटी का हम इसलिए कह रहे हैं कि इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें हवा अच्छी तरह मिलती है। मेन फायदा यही है, हवा इसमें बहुत अच्छी तरह मिलती है। क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं जितनी अच्छी हवा मिलेगी उतनी अच्छी बर्निंग होगी। तो अच्छी हवा मिलने से हम इसमें कोई भी फ्यूल जला सकते हैं। अगर थोड़ा भी जलने वाला चीज है तो इसमें हम जला सकते हैं। और इसमें गुड हीट ट्रांसफर भी होता है। हीट ट्रांसफर इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि इसमें देखिए, इसमें हवा हमेशा पार्टिकल मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। आप खुद समझ सकते होंगे, अगर हवा देखिए, अगर कहीं भी बहुत तेजी से कोई चीज चल रहा है, अगर आप कोई गर्म चीज रखिए बाहर, देखिए हवा अगर तेजी से चल रही जल्दी ठंडी हो जाएगी। जल्दी ठंडी क्यों होती है? क्योंकि हवा तेजी से चल रही है तो हीट ट्रांसफर अच्छा होता है, उसको कहते हैं फोर्स फोर्स हीट ट्रांसफर। कोई भी चीज अगर तेजी से चल रहा होता है तो उसमें हीट ट्रांसफर जल्दी, आप लोग देखे होंगे ना, कोई भी चीज अगर हवा तेज चल रही है आप उसको रख दीजिए जल्दी ठंडा होगा, गर्म चीज है। और अगर हवा नहीं चल रही है तो बहुत देर में ठंडा होगा। खुद देखा होगा आपने, देखा है ना? यस सर। तो वही है कि हीट ट्रांसफर अच्छा होता है क्योंकि अंदर हर चीज मूव कर रहा होता है। और हाई लेवल ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल फेज, वही इसमें का मिक्सिंग अच्छी तरह हो जाती है। हाई लेवल ऑफ मतलब मिक्सिंग अच्छी हो जाती है, कहीं कम ऐसा नहीं रहता, कहीं कम रहे कहीं ज्यादा रहे, मिक्स होता रहता है, अच्छी तरह बर्न होता है। और एक चीज ये भी है, कभी कभी आपने देखा होगा जैसे लकड़ी जला रहे हो तो उसको ठोकते हैं। लकड़ी मान लो कहीं जला है, उसको ठोकते हैं जिससे कि उसमें जो कोयला जम गया है वो निकल जाए, जो जो जल चुका है वो बाहर से हट जाए, और जो जलने वाला पार्ट है बाहर आ जाए, जिससे कि हवा उसको मिल जाए। तो उससे क्या होता है, इसमें पार्टिकल एक दूसरे से टकराते हैं। इसमें जब मूवमेंट होगा, इसमें जब मूवमेंट होगा चाहे नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे होगा, तो पार्टिकल एक दूसरे से टकराएंगे, तो उसमें जो जल चुका पार्ट होगा वो हमेशा अलग हो जाएगा। जो जल चुका पार्ट होगा हमेशा अलग हो जाएगा, उससे क्या होगा, अच्छी बर्निंग होगी। कोई अगर लकड़ी जलाया हो, ध्यान दिया हो, तो देखो कि उसको पहले हिलाया जाता है, उसको जलने लगता है, उसके बाद कभी कभी ऐसा करते हैं उसको ठोकते हैं, ठोकने से क्या होता है उसमें जो भी जल चुका पार्ट होता है वो हट जाता है। तो वही इंटरमिक्सिंग और उसके अलावा कोलिजन से वही फायदा हो जाता है, क्योंकि यहाँ हमेशा पार्टिकल चलते रहते हैं। और उसके बाद वो फ्लूइडाइज्ड बेड था, उसी में अगर आग लगा दिया तो फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्टन हो जाएगा। वही आगे लिखा गया है, अगर उसमें आग लगा दिया तो वो फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्टन हो जाएगा, उसमें ऑक्सीजन है वो जलेगा ही। नीचे से हम हवाई फ्लो करा रहे हैं। ठीक है, इसमें यही इतना दिखाया गया है। इसमें अभी हमने जैसे बताया था लो ग्रेड फ्यूल भी यूज कर सकते हैं। और एक चीज ये भी होता है, इस जो फर्नेस होती है उसका साइज कुछ छोटा होता है नॉर्मल फर्नेस से। जो और नॉर्मल फर्नेस अगर हमें सेम हीट लेना है तो हमें ये फ्लूइडाइज्ड बेड कंबस्टन वाली फर्नेस को छोटा रखना पड़ेगा। छोटा रखने से ही हमारा काम इसलिए चल जाएगा क्योंकि इसमें कम जगह में ही अच्छी बर्निंग हो जाती है। कम जगह में ही अच्छी बर्निंग हो जाती है। जब अच्छी बर्निंग हो जाएगी तो हमें हीट ज़्यादा मिलेगी, तो हीट ज़्यादा मिलेगी तो हमें बहुत बड़े जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक चीज ये भी, इसका एक और फायदा है कि लगभग 750 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड में ही सब बर्निंग हो जाती है। ठीक है, इसलिए क्योंकि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो पॉल्यूटेंट बनते हैं वो ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा बनते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब जो जहरीली गैसेज होती है ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा बनते हैं, लगभग 1400 के आसपास। तो अगर हम टेम्परेचर ही कम रहता है बर्निंग का तो ये सब गैसेज बनना वैसे ही कम हो जाता है। ये पॉल्यूशन में बहुत अच्छा, पॉल्यूशन को रोकने के लिए बहुत अच्छा मेथड है। क्योंकि इसमें क्या होता है, लगभग 1400 डिग्री सेंटीग्रेड जो नॉर्मल बर्निंग होती है उसमें पहुंच जाता है नॉर्मल बर्निंग में, लेकिन इसमें लगभग 900 से ऊपर नहीं जाता है, 750 या 900 के आसपास रहता है। और इससे क्या होता है कि उसमें जो उसमें नाइट्रस ऑक्साइड बनता है वो नहीं बनता है, वो बहुत जहरीली गैस होती है। एक फायदा ये भी होता है इसका, कम टेम्परेचर पे बर्निंग से। और कम टेम्परेचर पे बर्निंग होगी तो जो भी हमारा फर्नेस है जो भी है उसको हमें उतना महंगा नहीं बनाना पड़ेगा। आप खुद सोचिए, अगर कोई चीज फर्नेस बना रहे हो, अगर वो उसमें मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड झेलने की क्षमता है,
वो उसमें कम कास्ट पड़ेगी, इसमें कम मटेरियल लगाना पड़ेगा या फिर कम मजबूत लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर वही 400 डिग्री सेंटीग्रेड वाला फर्नेस बनाना हो तो उसको टेम्परेचर झेलने की क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए ना। तो टेम्परेचर झेलने की क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए तो हमारा कास्ट भी बढ़ जाएगा, कास्ट बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हीट लॉस भी ज़्यादा होगा, समझ सकते हैं ना। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हीट लॉस ज़्यादा होगा, क्योंकि हमेशा हीट लॉस टेम्परेचर डिफरेंस से वेरी करता है। हीट लॉस टेम्परेचर डिफरेंस से ज़्यादा वेरी करता है। और अच्छा ये बताइएगा, अभी गैसिफिकेशन का टेम्परेचर क्या हमने बताया था? गैसिफिकेशन का टेम्परेचर, किस टेम्परेचर के अराउंड गैसिफिकेशन होना शुरू हो जाता है? किस टेम्परेचर के अराउंड गैसिफिकेशन होना शुरू हो जाता है? सर 600-700 डिग्री सेल्सियस। कितना? सर 700 डिग्री सेल्सियस अराउंड। सर हाँ 700 डिग्री सेल्सियस। हाँ 700 के ऊपर होता है, 700 800 700 के आसपास होता है, मतलब 700 के ऊपर ही होता है। तो उससे क्या होता है, ये एकदम से गैसिफिकेशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। इस तरह की बर्निंग को गैसिफिकेशन में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी वही टेम्परेचर लगभग चाहिए। इसमें क्योंकि 750 से 850 900 की डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है, तो इसमें भी हम गैसिफिकेशन के लिए इस तरह का फर्नेस यूज कर सकते हैं, जिसमें हवा लगातार चलती रहती है। इस तरह की फर्नेस को यूज कर सकते हैं। और फायदा इससे, और जो हमें NOx बताया ही था, SOx का भी फायदा होता है, मतलब सल्फर जो H2SO4 बनता है एटमॉस्फेयर में, तो सल्फर के ऑक्साइड मतलब SO2 SO3 ये सब गैस जो होती है वो कम हो जाती है, या NOx में NO3 NO2 ये सब की मात्रा हमारा उसमें कम हो जाता है, जो जो गैस निकलती है। अगर हम इसमें लाइमस्टोन भी जोड़ दें तो मतलब NOx जो कम होता है वो कम टेम्परेचर की वजह से कम होता है। इसमें देखिएगा लिखा है लोअर प्रोडक्शन ऑफ NOx ड्यू टू लोअर टेम्परेचर, जैसा अभी हमने बताया 1400 की जगह 900 के आसपास तक रहता है। और SOx का प्रोडक्शन कम होता है अगर हम उसमें लाइमस्टोन जोड़ दें, मतलब जो लकड़ी के साथ अगर हम लाइमस्टोन चूना पत्थर डाल दें तो फिर उसमें जो भी SOx बनता है वो कम हो जाता है। तो हम लोग करते भी हैं, उसमें लाइमस्टोन डालते हैं जिससे कि हमारा पॉल्यूशन कम हो जाए। लेकिन हाँ हाई कंबशन एफिशिएंसी भी है, नॉर्मल हाई कंबशन एफिशिएंसी है क्योंकि उसमें अच्छी तरह हवा मिलती है। और इसमें एक चीज जो भी पता, हीट ट्रांसफर ज्यादा होता है तो हम बता ही चुके हैं। लेस एरिया रिक्वायर्ड ये भी हम बता चुके हैं क्यों है, क्योंकि उसमें अच्छी तरह बर्निंग होती है तो हमें ज़्यादा हीट मिल जाती है। जब ज़्यादा हीट मिल जाती है तो हमें कम एक जगह ही लगानी पड़ती है, ज़्यादा जगह लगाएंगे ज़्यादा हीट हो जाएगी, जो कि हमारी ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा होगी, तो हम उसको एरिया कम कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज में क्या है आप खुद समझ सकते हैं। डिसएडवांटेज में इसमें जो भी है गैस के साथ जो हवा ऊपर जाएगी, अभी हम फिगर में दिखाएं, जैसे इसमें जो भी यहाँ से हवा निकलेगी, जो भी यहाँ से गैस निकलेगी ऊपर की साइड में, उसमें स्मोक भी होगा। स्मोक के साथ थोड़ा थोड़ा सॉलिड पार्टिकल भी होंगे या आयस होगी। इन सब के लिए इसमें इन सब के कारण जो पाइप होती है, जो पाइप जिसमें के थ्रू जाता है उसमें डैमेज कर देती है, उसमें डैमेज करती है। और कई बार ऐसा हम देखा गया है कि कई बार ऐसा देखा गया, हम इसको बता दें, कई बार ऐसा देखा गया यहीं पे ट्यूब को हम घुमा देते हैं, यहीं पे ऐसे ऐसे, आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे कर देते हैं और यहाँ पे वाटर इन कर देंगे, मतलब यहाँ पे इन कर देंगे और यहाँ पे आउट कर देंगे। कई बार ऐसा भी कर सकते हैं इसको आउट। तो ये नहीं आप कह सकते हैं कि अगर ये फ्लूइडाइड बेड कंबस्चन नहीं है। फ्लूइडाइड बेड कंबस्चन है मतलब तब होगा जब इसमें फ्लूइड जो है, अगर हवा तेजी से चला रहे हैं, फ्लूइड मूव कर रहा होगा, फ्लूइड मतलब सॉलिड पार्टिकल्स ऊपर नीचे जा रहे होंगे। ये तो हम खाली पाइप लगाए हैं उसकी हीट को लेने के लिए, समझ रहे हैं ना। मतलब अगर हमें खाली हीट ही लेना है कंबस्चन से तो हम इसको पाइप लगा सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से पाइप लगा देंगे तो ये बहुत तेजी से हीट पकड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट बर्निंग भी हो रही है, ठीक है ना। यस सर। तो हम यहाँ पे भी हीट ले सकते सर हैं। इस हीट का हम लोग करते हैं, हीट को स्टीम बनाएंगे, स्टीम बना के फिर टरबाइन चलाएंगे, बिजली बनाएंगे। यस। हाँ
स्टीम तो बहुत काम, स्टीम तो हर जगह कहीं भी पावर प्लांट आपका है वो स्टीम से ही आपका टरबाइन चलाते हैं, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो चाहे थर्मल पावर प्लांट हो। इसमें हर जगह हमें हीट ही चाहिए होता है, हीट से स्टीम बनाते हैं, स्टीम से हम टरबाइन चलाते हैं, टरबाइन से अल्टरनेटर चलाते हैं, मतलब टरबाइन से अल्टरनेटर चलेगा जहाँ पे बिजली बनेगी। तो बेसिक हमारा काम स्टीम स्टीम बनाना ही होता है सभी थर्मल पावर प्लांट में, चाहे वो न्यूक्लियर हो चाहे कोल वाला हो चाहे गैस वाला हो चाहे जैसा हो। ठीक है, तो हाँ अभी हम बता रहे थे कि वो ट्यूब्स को इसलिए वो थोड़ा सा नुकसान इसलिए करता है क्योंकि सीधे सीधे इसमें छन के नहीं जाता है, पूरा पूरा इसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल भी रहते हैं, मतलब आयस रहेगा, बहुत सारी चीजें रहेंगी, इसलिए थोड़ा सा ट्यूब को नुकसान पहुंचाता है। और एक आध दो जो है वो इसमें एक चीज ये भी हो सकता है कि जो बेड के पास टेम्परेचर कम ज्यादा भी हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे ज्यादा हवा तेज चल रही होती है वहां पे टेम्परेचर कम हो सकता है, और जहाँ पे हवा कम पहुंच रही है वहां टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है। आप भी इसको समझ सकते हैं, जहाँ पे हवा बेड में कहीं पे अगर कोना कोना साइड है वहां पे हवा कम पहुंच रही है, तो हवा कम पहुंच रही है तो वहां जो भी टेम्परेचर ज्यादा बना रहेगा क्योंकि हवा ठंडी नहीं कर पाएगी। एक चीज एक मेन इसका डिसएडवांटेज ये भी है, कभी कभी बेड को पूरा जैसे बहुत बड़ा साइज अगर बेड का है उसको गर्म करने में इफिशिएंटली चालू करने में 48 घंटे तक लग जाते हैं अच्छी तरह शुरुआत करने में कभी कभी। और नहीं तो अगर आपको एक्सपेरिमेंट के रूप में करना है तो एक्सपेरिमेंट के रूप में आपको बहुत आधा घंटा 15-20 मिनट में भी चालू हो सकता है, अगर खाली हमें स्मॉल स्केल में करना है। ठीक है, और यूट्यूब लिंक हम आपको ये भेज देंगे, इसमें आप देख लीजिएगा, वीडियो है इसमें जलता हुआ दिखाया भी गया है, दो हैं, इसको अभी आपको इसमें ग्रुप में डाल देंगे पीडीएफ। ठीक है, और पीडीएफ से लिंक कॉपी हो जाता है कि नहीं, हो जाता होगा, हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, ओके थैंक यू। कोई इसमें जो क्वेरी थी कुछ लोगों ने बीच में पूछा था और कोई पूछना चाहता है अभी पूछ सकता है। ठीक, अब इसको हम पीपीटी स्टॉप कर रहे हैं। एनी क्वेश्चन? सर हेलो हाँ बोलिए। सर, इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स सर इसमें फिल करते हैं सर, उसके बाद जो हम लोग प्रेशर एयर डालते हैं सर, वो एयर जो होती है सर वो हीट एयर सर वो प्रोड्यूस करते हैं या फिर सर नॉर्मल एयर? देखो हीट एयर भी डाल सकते हैं, हीट एयर डालेंगे तो हमारा एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। हम जो उसमें से स्मोक निकलेगा जो बाहर निकल रहा होगा, जो ऊपर की तरफ निकल देखने गए थे ऊपर की तरफ जो गैस निकल रही है उससे हम हीट एयर थोड़ा बहुत हीट एयर तो डालते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा ठंडी एयर डालेंगे तो क्या होगा कि वो आग बुझा भी सकता है, ज्यादा ठंडी एयर रहेगी। लेकिन अगर हवा गर्म रहेगी तो उससे क्या होगा कि वो जो हवा बुझाने वाली टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन हम ठंडी एयर भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठंडी एयर भी डाल सकते हैं, लेकिन एफिशिएंट बनाने के लिए सर हम गर्म एयर डालते हैं। इसमें अगर ठंडी एयर डालेंगे सर उसमें टाइम ज्यादा लगेगा ना सर? हाँ ठंडी में टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन शुरुआत में तो हमें ठंडी एयर डालेंगे, हम गर्म हवा बाहर से नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम आग कम प्रोवाइड करा पा रहे हैं, जैसे आग ऊपर से जलाने के लिए कम दे पा रहे हैं तो हम गर्म हवा भेजेंगे। ठीक है, उससे गर्म हवा का कोई स्पेशल नहीं है कि हमें गर्म ही भेजना है। ठीक है, इसमें कोई स्पेशल नहीं कि हमें गर्म ही भेजना है, आप गर्म भी भेज सकते हो ठंडा भी भेज सकते हो, लेकिन गर्म भेजने से ये होगा कि हमारी उसकी इफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी, बर्निंग अच्छी होगी। ठीक है, इसलिए जनरली हम गर्म ही भेजते हैं। ठीक है, गर्म ही भेजेंगे। जैसा कि आप लोग ये देखते होंगे बॉयलर में भी, वहां भी हम लोग गर्म हवा ही भेजते हैं, जो स्टीम बॉयलर आपने पढ़ा होगा अगर, उसमें भी हम लोग गर्म हवा ही भेजते हैं, लेकिन गर्म हवा हम लोग कहीं बाहर से नहीं लाते हैं, एयर प्री हीटर लगा होता है, उसमें भी एयर प्री हीटर लगा होता है। एयर प्री हीटर जो स्मोक निकल रहा होता है, जो स्मोक निकल रहा होता है उससे हम हवा को गर्म कर देते हैं। सुना है ना एयर प्री हीटर? यस सर। मतलब कि एयर प्री हीटर का काम ही है कि जो अंदर हमें जो नॉर्मल जो बॉयलर होता है उसमें भी जो हम एयर की एंट्री कराते हैं फर्नेस में, उसमें भी हम एयर को गर्म ही कोशिश करते हैं गर्म ही रहे। गर्म हम कहाँ से करते हैं? गर्म हम कहीं बाहर से नहीं करते हैं, हम उसको गर्म करते हैं जो भी स्मोक निकल रहा होता है, जो भी धुआं निकल रहा होता है वो कुछ गर्म होता है।
तो उसके कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं लाके जिस ट्यूब में स्मोक फ्लो हो रहा था उसी ट्यूब के बाहर से हम एयर को फ्लो करा देते हैं। मतलब जिस ट्यूब में, अगर इस ट्यूब में देखिए, अगर इस ट्यूब में अंदर से स्मोक फ्लो हो रहा है तो इसके बाहर से हम एयर का फ्लो कराएंगे तो जो ट्यूब गर्म होगी, ट्यूब गर्म होने से एयर गर्म हो जाएगी, एयर गर्म हो जाएगी, उस एयर को हम एंट्री कराएंगे अंदर। क्योंकि हम अगर बाहर से एयर गर्म करेंगे, बाहर से एयर गर्म करेंगे तो वो भी हमारा हीट इनपुट हो जाएगा ना, तो हमारा एफिशिएंसी डाउन हो जाएगा। हेलो सर। हाँ सर मेरा बैटरी सर चार्ज नहीं है सर, रात से ही सर कुछ लाइट प्रॉब्लम है, 1% सर चार्ज है। अटेंडेंस सर लगा दीजिएगा, स्विच ऑफ कभी भी हो जाएगी। कितना रोल नंबर? सर 25 सर रोल नंबर है सर। चलो ठीक है, हम अटेंडेंस लेने वाले हैं इसे, ठीक हम लगा देंगे। ठीक है, और कोई? और कोई क्वेरी है? अटेंडेंस लिए थे? नो सर, कोई क्वेरी नहीं है। चलो ठीक है, तो